तो ये जो शिक्षा मंत्री हैं उस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि उनको ना ज्ञान है, न उनको समझ है, न उनको अपने जबान पर कंट्रोल है। सदन के अंदर खड़ा होकर भी झूठ बोलते हैं। ना आपके पास में ढंग का स्कूल है, ना ढंग का टीचर है, ना ढंग के स्टूडेंट है, ना ढंग के कोई आपका कार्यक्रम है, और ना ढंग का मंत्री है। कहा था उनके पेट में दांत है। उनके बेटे ने कहा था पलटू चाचा है। भाजपा ने क्या कहा था आपको पता है। और बिहार की जनता जानती है कि शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। वैसे उन्हीं में नहीं, जितने नेता हैं जो कई तरह का ठगबंधन जो बने हुए हैं, ये अलायंस वो अलायंस, सबके सब नेता जो हैं जनता को सिरे से बेवकूफ़ बना रहे हैं और पूरी तरह से अपने शर्म को जो है खो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो ये जो शिक्षा मंत्री हैं उस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि उनको ना ज्ञान है, न उनको समझ है, न उनको अपने जबान पर कंट्रोल है। सदन के अंदर खड़ा होकर भी झूठ बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो शिक्षा मंत्री होना नहीं चाहिए अपनी जगह पे। तो मंत्री, इसमें कितने मंत्री हैं जिनको मंत्री नहीं होना चाहिए था, लेकिन मंत्री हैं। रहा सवाल कि खेल खेल कौन रहा है। इस खेल को खिलाने वाला मदारी का नाम नीतीश कुमार है। ये सारा ध्यान जो है बाकी चीज़ों से भटका कर शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव की लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा बोल के तो कुछ है नहीं, शिक्षा व्यवस्था बोल के कुछ है नहीं। तो भेज दिए के पाठक जी को। अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे प्रशासक रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस विभाग में गए, विभाग में करने को कुछ है ही नहीं। आखिर जाके पाठक जी करेंगे क्या। ना आपके पास में ढंग का स्कूल है, ना ढंग का टीचर है, ना ढंग के स्टूडेंट है, ना ढंग के कोई आपका कार्यक्रम है, और ना ढंग का मंत्री है। तो वहाँ तो इसीलिए भेजा ही गया है कि दंगल कुछ कहीं और चला जाए और लोगों का ध्यान जो है राजनीतिक मुद्दाओं से भटक जाए। क्या बात डैमेज कंट्रोल तक है या बात आगे जा चुकी है। आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती दरकती हुई देख रहे हैं। देखिए, जब स्वार्थ के लिए जो ठगबंधन बनता है ना, वो दरकता भी है, पिघलता भी है, जुड़ता भी है, नाचता भी है, गाता भी है, गरियाता भी है। तो चलता रहेगा, सुनते रहिए, मजा लीजिए। नीतीश कुमार विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, हरिवंश से मिल रहे हैं। बड़ी चर्चा है और अलग अलग तरीके की चर्चा है। जानते हैं आप क्या चर्चा है। लालू जी ने कहा था उनके पेट में दांत है। उनके बेटे ने कहा था पलटू चाचा है। भाजपा ने क्या कहा था आपको पता है। और बिहार की जनता जानती है कि शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। वैसे उन्हीं में नहीं, जितने नेता हैं जो कई तरह का ठगबंधन जो बने हुए हैं, ये अलायंस वो अलायंस, सबके सब नेता जो हैं जनता को सिरे से बेवकूफ़ बना रहे हैं और पूरी तरह से अपने शर्म को जो है खो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। क्या इस बात की गुंजाइश बची है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ है। पूरी गुंजाइश है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हो, बाहर जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो कि नीतीश कुमार जी ज्वाइन करके एनडीए में चलेगा। ये कौन सी बड़ी बात, ये ऐसे ही होता रहा है आज तक, एक बार हुआ है क्या। सुशील मोदी कह रहे हैं नाक भी रगड़ना संभव नहीं है। नहीं, सुशील मोदी थोड़ा अपने जूते से बाहर निकल के बात कर रहे हैं। उतना बड़ा जूता वो नहीं पहनते। ये कहने के उनकी, अब मैंने समझा कि आज के तारीख में उनकी वो हैसियत है। कहे होंगे, ठीक ही कहे होंगे, उनकी भावना हो सकती है, लेकिन जो पार्टी चलाते हैं उन लोगों की वैसी भावना नहीं है। उनको सिर्फ बिहार से 40 में से अधिक सांसद चाहिए। उसके लिए चाहे जिससे समझौता करना पड़े। एक बार सामने चूँकि 24 का चुनाव है, वो किसी से भी समझौता कर लेंगे ताकि 40 के 40 को बाहर कर ले जाए। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, उनसे उनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा था। जब प्रशांत जी ने एक बार कहा, प्रशांत जी जब उनके पार्टी में गए, फिर पार्टी से निकाले गए जब, तो निकालते समय उन्होंने क्या कहा था, कह रहे अमित शाह जी ने तो कहा था इसको रख लीजिए, हमारे पास भेजा था तो हमने रख लिया था। तो जिस समय आप अमित शाह के विरोध में थे, उसमें उनके आदेश पाल का काम कर रहे थे। इसका मतलब विरोध और क्या कहते हैं गठबंधन, ये तो दिखावा है सिर्फ। आप लोग सब एक ही हैं, सबका चरित्र भी एक ही है। सावन में खेला होगा सर या बाद में होता हुआ देख रहे हैं। कभी भी हो तो मैं कह रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं सर, बाहर जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ और आ जाए। यही मैंने